मम्मी जी, आप ये तो बता दीजिए, आखिर इस घर में मेरा कमरा कौन सा है? तंग आ गई हूँ मैं रोज रोज इधर उधर सोते सोते। आज आपको मुझे बताना ही होगा। बहू, क्या तेरा मेरा लगा रखा है? जहाँ मन हो वहीं सो जाओ। और वैसे भी कौन सा तुम्हें हमेशा यहीं रहना है? आती भी हो तो 1-2 दिन के लिए। अब कोई 1 या 2 दिन के लिए आए तो कोई भी एडजस्ट कर लेता है। मम्मी जी, जहाँ पर मेरा बेड वगैरह पड़ा है उस कमरे में कभी भी कोई भी आ जाता है। जब मैं रात में किचन का काम खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए जाती हूँ तो कभी बड़ी ननद जी तो कभी छोटी वहाँ पर सोई हुई मिलती हैं, या फिर देवर जी सो जाते हैं। ऐसे में तो मेरी नींद ही पूरी नहीं होती। कभी आपके कमरे में तो कभी चाची सास के कमरे में मुझे सोना पड़ता है। हर तीसरे दिन का यही रहता है। अलग अलग जगह सोने के कारण मेरी नींद खराब होती है, जिस वजह से पूरे दिन चिड़चिड़ाहट होती रहती है। अरे बहू, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? क्यों ना चिल्लाऊं मम्मी जी? आज फिर से दीदी मेरे कमरे में सो रही हैं। क्या करूं मैं? कहाँ सोऊं मैं? अरे बेटा, छोटी बच्ची है, सो गई होगी। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? चल तू मेरे कमरे में सो जाना। अरे मम्मी जी, इतनी बच्ची भी नहीं है जो यही ना पता हो कि मुझे कहाँ सोना है कहाँ नहीं। और फिर मुझे किसी और के कमरे में नहीं सोना है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि इस घर में मेरा कमरा कौन सा है जहाँ मैं चैन से सो सकूं। अरे बहू, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? संयुक्त परिवार में कभी कभी ये सब हो ही जाता है। लेकिन मम्मी जी, यहाँ कभी कभी नहीं, रोज ही होता है। मुझे बस मेरा कमरा बता दीजिए, बाकी कुछ नहीं सुनना मुझे। छोटी, अरे ओ छोटी, चल उठ यहाँ से, दूसरे कमरे में चलकर सो। ये तेरी भाभी का कमरा है। क्या माँ, इतनी गहरी नींद में सो रही थी, आपने डिस्टर्ब कर दिया। खबरदार, जो आज के बाद यहाँ सोई। ये तेरी भाभी का कमरा है। बहू रानी, आज से यही तुम्हारा कमरा है। कोई नहीं सोएगा आज से तुम्हारे कमरे में। धन्यवाद मम्मी जी। जब तक हम कुछ कहते नहीं हैं तब तक सामने वाले को हमारी परेशानी दिखती ही नहीं है। बहू, आज भी खाने में वही खिचड़ी? हाँ माँ जी, आज सुबह से ही सिर बहुत दुख रहा है, काम नहीं करते बन रहा है। सोचा सबके लिए खिचड़ी ही बना देती हूँ। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। तेरे नाटक, ये सब तेरे काम से बचने के तरीके हैं। माँ जी, आपको अपने पोते को संभालना एक ड्यूटी लगती है, जैसे आपको अपनी सहेलियों से बहुओं की बुराई करने में मजा आता है ना। रोज उनसे बातें करके आप सभी सासें अपनी बहुओं के लिए रोज नई नई खिचड़ी पकाती हैं। वैसे ही मैं भी घर में कभी कभी खिचड़ी तो बना ही लेती हूँ। हाँ? बहू, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैं सब जानती हूँ माँ जी, इसीलिए तो आज आपने पड़ोस की सभी आंटियों को बुलाया है कि थोड़ा बहुत चुगली हो जाएगी, यहाँ वहाँ की बातें हो जाएंगी और साथ में गाने बजाने हो जाएंगे। क्यों, सही कहा ना? अरे, आप लोगों का तो गाने बजाने का एक बहाना है। आप सभी सासों को तो अपनी अपनी बहुओं की चुगली करनी होती है। मैं सोच रही हूँ अब हम सब बहुएं मिलकर भी गाने बजाने किया करेंगे और अपनी अपनी सासों की बुराई किया करेंगे। कैसा रहेगा माँ जी? बहू को कैसे पता चल गया कि मैं उसकी बुराई करती हूँ? अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। आज तो सच में मजा ही आ गया। हमेशा हमारी सासू माँ जी पार्टी करती थी, आज बहुओं की पार्टी हो रही है। ये आइडिया तो सच में बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ महीने में 1-2 बार इस तरह के प्रोग्राम रखने ही चाहिए। थोड़ा बहुत मनोरंजन भी हो जाएगा और अपनी अपनी सास की चुगली भी कर लेंगे। और बता यार, तेरे ससुराल वाले कैसे हैं? तेरी तो नई नई शादी हुई है अभी, सासू माँ कैसी है तेरी? क्या बताऊं यार अपनी सास के बारे में? अरे बहन, अब बता ही दो, हम फ्रेंड्स से क्या छिपाना। अपने हस्बैंड के बारे में ही बता दो यार। तुम हो बहरे मेरे पिया, तुम उल्टा सुनते हो। तुम हो बहरे मेरे पिया, तुम उल्टा सुनते हो। हमने कहा बालम गजेरा लइयो, हमने कहा बालम गजेरा लइयो। लेके आ गए पिंजरा बलम, तुम उल्टा सुनते हो। लेके आ गए पिंजरा बलम,
सुनते हो। तुम हो बहरे मेरे पिया, तुम उल्टा सुनते हो। हमने कहा बालम साड़ी लइयो, हमने कहा बालम साड़ी लइयो। लेके आ गए गाड़ी बलम, तुम उल्टा सुनते हो। लेके आ गए गाड़ी बलम, तुम उल्टा सुनते हो। तुम हो बहरे मेरे पिया, तुम उल्टा सुनते हो। हमने कहा बालम चूड़ियाँ ले आइयो, हमने कहा बालम चूड़ियाँ ले आइयो। लेके आ गए पुड़िया बालम, तुम उल्टा सुनते हो। तुम हो बहरे मेरे पिया, तुम उल्टा सुनते हो। बड़ा मजा आया यार सुनकर सच में। अरे बहन, अब तुम भी सुना दो कुछ अपने ससुराल के बारे में। मैं क्या करूं राम, सासू मॉडर्न मिल गई। मैं क्या करूं राम, सासू मॉडर्न मिल गई। हाँ हाँ मॉडर्न मिल गई। मैं तो सुबह को जागूं, सासू वॉकिंग करके आ रही। मैं सुबह को जागूं, सासू वॉकिंग करके आ गई। मैं कर रही प्रणाम, सासू मॉर्निंग कह गई। गुड मॉर्निंग कह गई। मैं तो कर रही प्रणाम, सासू मॉर्निंग कह गई। गुड मॉर्निंग कह गई। मैं क्या करूं राम, सासू मॉडर्न मिल गई। हाँ हाँ मॉडर्न मिल गई। मैं होटल को जाऊं, मेरी सासू पीछे आ गई। मैं होटल को जाऊं, मेरी सासू पीछे आ गई। मैं खाऊं टिक्की चाट, सासू पिज्जा खा रही। हाँ हाँ पिज्जा खा रही। मैं खाऊं टिक्की चाट, सासू पिज्जा खा रही। हाँ हाँ पिज्जा खा रही। मैं क्या करूं राम, सासू मॉडर्न मिल गई। हाँ हाँ मॉडर्न मिल गई। मैं क्या करूं राम, सासू मॉडर्न मिल गई। मैं तो पार्लर को जाऊं, मेरी सासू रानी आ गई। मैं पार्लर को जाऊं, मेरी सासू रानी आ गई। मैं पार्लर को जाऊं, मेरी सासू रानी आ गई। मैं करवा रही कटिंग, सासू वैक्सिंग करवा रही। हाँ हाँ वैक्सिंग करवा रही। मैं करवा रही कटिंग, सासू वैक्सिंग करा रही। हाँ हाँ वैक्सिंग करा रही। मैं क्या करूं राम, सासू मॉडर्न मिल गई। हाँ हाँ मॉडर्न मिल गई। मैं तो जाऊं बाजार, वो तो पीछे पीछे आ गई। मैं जाऊं बाजार, वो तो पीछे पीछे आ गई। मैं ले रही हूँ सूट, वो तो जीन्स ले रही। हाँ हाँ जीन्स ले रही। मैं तो ले रही हूँ सूट, वो तो जीन्स ले रही। हाँ हाँ जीन्स ले रही। मैं क्या करूं राम, सासू मॉडर्न मिल गई। हाँ हाँ मॉडर्न मिल गई। अरे वाह यार, तुम्हारी किस्मत तो सच में बहुत अच्छी है, तुम्हें इतनी मॉडर्न सास मिली है। हमारे ही नसीब खराब थे। आज तो सच में बड़ा ही मजा आया सबके ससुराल के बारे में सुनकर। अगले वीडियो में मैं भी बताऊंगी अपने ससुराल के बारे में। आज के लिए इतना काफी है। तो हमारे प्यारे प्यारे भैया बहनों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए रोजाना इसी तरह के मनोरंजन भरे वीडियो लाते रहें और आप ऐसे ही हंसी मजाक वाले गाने गुनगुनाते रहें। तो चलिए फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए। ठंड बहुत पड़ रही है तो ठंड से बचाव कीजिए।